एक राजा के 3 प्रश्न। पुराने समय की बात है, एक राजा था। उसे परमात्मा के बारे में जानने की जिज्ञासा हुई। उसके राज्य में जो भी कोई ज्ञानी, विद्वान, पंडित या साधु संत आते, सभी से 3 प्रश्न करता। पहला, परमात्मा एक है या अनेक? दूसरा, परमात्मा कहाँ रहता है और कैसे मिलता है? तीसरा, परमात्मा क्या करता है? इन प्रश्नों की तलाश में वो बहुत जगह भटक चुका था। अपने अपने हिसाब से सबने उसके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया, मगर कोई भी उसे संतुष्ट नहीं कर पाया। एक दिन राजा अपने बगीचे में जा रहा था, तभी उसे रास्ते में एक दिव्य संत मिले। राजा ने उन्हें प्रणाम किया। संत ने भी आशीर्वाद के लिए हाथ उठा दिया। राजा ने उनसे भी अपने प्रश्न दोहराए। संत ने कहा, इन प्रश्नों का जवाब ऐसे रास्ते चलते नहीं मिल सकता। उत्तर जरूर दूंगा, मगर राज दरबार में जनता के सामने, ताकि सभी जान सके। 2 दिन बाद राज दरबार में आने का समय तय कर राजा लौट गया। दूसरे दिन संत नगर भ्रमण को गए और अपनी कदकाठी के एक व्यक्ति से मिले। वो देखने में किसान लग रहा था। संत ने उससे कुछ बात की और लौट गए। 2 दिन बाद तय समय पर संत एक किसान को साथ लेकर राजा के दरबार में पहुंच गए। राजा ने संत को प्रणाम कर अपने पास बने सिंहासन पर बैठाया और किसान जनता के बीच नीचे बैठ गया। राजा ने कहा, महाराज, अब मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। संत ने राजा से प्रश्न दोहराने को कहा। राजा ने पहला प्रश्न पूछा, परमात्मा एक है या अनेक? संत ने किसान की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह तो बहुत आसान सवाल है, इसका जवाब तो यह किसान भी दे देगा। किसान ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, महाराज, मैं ठहरा अनपढ़ आदमी आपको ऐसे तो समझा नहीं सकता। आप कुछ कौड़ियाँ मंगवाओ। कौड़ियाँ मंगवाई गई। किसान बोला, अब इन्हें सबको दिखाते हुए गिनो। राजा ने एक कौड़ी उठाई और जोर से बोला, 1। दूसरी उठाई और बोला, 2। किसान ने रोकते हुए कहा, ठीक से देखो महाराज, एक ही है। राजा कुछ समझा नहीं। किसान बोला, आपके हाथ में एक ही कौड़ी है। राजा बोला, लेकिन गिनती तो दूसरी की कर रहा है। किसान बोला, यही आपके प्रश्न का जवाब है। परमात्मा तो एक ही है, मगर हम गिनती उसके रूपों की करते हैं, इसीलिए अनेक लगता है। राजा बोला, शानदार उत्तर। कहते हुए उसने दूसरा प्रश्न पूछा, परमात्मा कहाँ रहता है और कैसे मिलता है? किसान बोला, प्रश्न ही पूछते रहोगे या कुछ खिलाओगे पिलाओगे भी? राजा बोला, हम आपके जवाब से बहुत खुश हैं, बताओ आपके लिए क्या मंगवाया जाए? किसान बोला, 1 गिलास दूध पीने की इच्छा है। दूध का गिलास मंगवाया गया। किसान दूध पीने की बजाय उसमें अंगुली डालकर इस तरह घुमाने लगा जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। सब लोग आश्चर्य से किसान की ओर देख रहे थे। चुप्पी तोड़ते हुए राजा बोला, दूध पियो भाई, इसमें क्या ढूंढ रहे हो? किसान बोला, महाराज, सुना है दूध में घी निकलता है, तो सोचा दूध का घी निकाल कर खा लूं। राजा थोड़ा क्रोधित होकर बोला, मूर्ख व्यक्ति हो, किसान होकर यह भी नहीं जानते? पहले दूध में जामन डालकर दही जमाना पड़ता है, फिर उसको मथकर घी निकाला जाता है। किसान बोला, महाराज, यही आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर है। परमात्मा हम सबके अंदर है, मगर दूध से घी प्राप्त करने के लिए जैसे एक प्रक्रिया है, उसी तरह परमात्मा को प्राप्त करने के लिए पहले ज्ञान का जामन डालकर भक्ति का दही जमाना पड़ता है, फिर उसे ध्यान की मथनी से मथ कर प्राप्त किया जा सकता है। राजा प्रसन्न होते हुए बोला, अद्भुत, अब ये भी बता दो परमात्मा क्या करता है? किसान बोला, प्रश्न कौन कर रहा है? राजा बोला, मैं। जवाब कौन दे रहा है? किसान ने पूछा। राजा बोला, आप। तो फिर गुरु कौन हुआ? किसान ने पूछा। राजा बोला, आप। तो फिर आप ऊपर, मैं नीचे क्यों? किसान मुस्कुरा कर बोला, आप मेरी जगह आओ और मुझे आपकी जगह बैठाओ, तब तीसरे प्रश्न का जवाब दूं। राजा की जिज्ञासा और किसान के प्रति विश्वास प्रबल हो गया था, अतः उसने किसान को सिंहासन पर बैठा, खुद नीचे बैठ गया। काफ़ी देर तक किसान कुछ न बोला तो राजा से रहा न गया। वो बोला, सिंहासन पर बैठकर कहाँ खो गए भाई? मेरे प्रश्न का जवाब दो। किसान बोला, राजा, तुम अब भी नहीं समझे, परमात्मा यही तो करता है, राजा को रंग और रंग को राजा बना देता है। राजा दौड़कर किसान के पैरों में गिर गया और बोला, आप कोई साधारण किसान नहीं हो सकते। हे दिव्य पुरुष, मुझे बताओ आप कौन हैं? इतने में संत अपने आसन से उठे और किसान के पैर छूकर बोले, क्षमा करें महाराज,
मैं वो संत नहीं जिससे तुम बगीचे में मिले थे, मैं तो साधारण किसान हूँ। और ये किसान नहीं बल्कि वही दिव्य संत हैं। तुम्हें सत्य का ज्ञान देने के लिए ही इन्होंने मुझे संत बनाकर स्वयं किसान का रूप धरा। राजा ने गरीब किसान को काफ़ी हीरे जवाहरात देकर विदा किया और अपने पुत्र को राज सिंहासन सौंप संत को गुरु बनाकर उनके साथ तपस्या के लिए निकल गया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।